लोगों, अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम उसके अज़ाब से बचो, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया और आसमान से मेना बरसाकर तुम्हारे खाने के लिए अनवाउ इकसाम के मेवे पैदा किए। बस किसी को खुदा का हमसर ना बनाओ, और तुम जानते तो हो। और अगर तुमको इस किताब में जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई है कुछ शक हो, तो उसी तरह की एक सूरत तुम भी बना लाओ, और खुदा के सिवा जो तुम्हारे मददगार हों उनको भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। लेकिन अगर ऐसा ना कर सको और हरगिज़ नहीं कर सकोगे, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे और जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उनको खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए नेमत के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब उन्हें उनमें से किसी किस्म का मेवा खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे, ये तो वही है जो हमको पहले दिया गया था। और उनको एक दूसरे के हमशक्ल मेवे दिए जाएंगे, और वहाँ उनके लिए पाक बीवियाँ होंगी, और वो बहिश्तों में हमेशा रहेंगे। अल्लाह इस बात से आड़ नहीं करता कि मच्छर या उससे बढ़कर किसी चीज़ मसलन मक्खी मकड़ी वगैरह की मिसाल बयान फरमाए। जो मोमिन हैं वो यकीन करते हैं वो उनके परवरदिगार की तरफ से सच है, और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि इस मिसाल से खुदा की मुराद ही क्या है। इससे खुदा बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत बख्शता है, और गुमराह भी करता है तो नाफरमानों ही को, जो खुदा के इकरार को मजबूत करने के बाद तोड़ देते हैं, और जिस चीज़ यानी रिश्ते कराबत के जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको कतई किए डालते हैं और ज़मीन में खराबी करते हैं। यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। काफिरों, तुम खुदा से क्यों कर मुनकिर हो सकते हो? जिस हाल में कि तुम बेजान थे तो उसने तुमको जान बख्शी, फिर वही तुमको मारता है, फिर वही तुमको जिंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। वही तो है जिसने सब चीज़ें जो ज़मीन में हैं तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ तो उनको ठीक साथ आसमान बना दिया, और वो हर चीज़ से खबरदार है। और वो वक़्त याद करने के काबिल है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा, क्या तू उसमें ऐसे शख्स को नाइब बनाना चाहता है जो खराबियाँ करे और कुछ तो खून करता फिरे, और हम तेरी तारीफ़ के साथ तस्बीह व तकदीस करते रहते हैं। खुदा ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और उसने आदम को सब चीज़ों के नाम सिखाए, फिर उनको फरिश्तों के सामने किया और फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे उनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है उसके सिवा हमें कुछ मालूम नहीं, बेशक तू दाना और हिकमत वाला है। तब खुदा ने आदम को हुक्म दिया कि ए आदम, तुम उनको उन चीज़ों के नाम बताओ। जब उन्होंने उनको उनके नाम बताए तो फरिश्तों से फरमाया, क्यों, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की सब पोशीदा बातें जानता हूँ, और जो तुम जाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो सब मुझको मालूम है। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो वो सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गरूर में आकर काफिर बन गया। और हमने कहा कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहाँ से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास ना जाना, नहीं तो जालिमों में दाखिल हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को वहाँ से फिसला दिया और जिस ऐशो निशात में थे उससे उनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बहिश्त बरीन से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक़्त तक ठिकाना और माश मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलमात सीखे और माफ़ी मांगी तो उसने उनका कसूर माफ़ कर दिया। बेशक वो माफ़ करने वाला और साहिबे रहम है।
ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔